एक दिगंतर में क्या सीखा मैं वो बताती हूँ। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या अवलोकन किया मैंने किस चीज का, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मुझे सबसे जब मैं क्लास में गई सबसे घुसते ही मुझे मतलब एंटर करते हुए मुझे एक चीज सबसे नजर में आई, जो दीवारों का जो था प्रयोग किया गया था बहुत अच्छी तरीके से। खाली नहीं थी दीवारें, और उसपे चार्ट्स लगे थे डिफरेंट अलग अलग तरीके के, जिसपे एक कॉन्सेप्ट हम सबने पढ़ा था, प्रिंट रिच एनवायरमेंट का। तो उसमें तरह तरह के चार्ट्स लगे थे, ताकि बच्चा जैसे कि बच्चा कोई छोटा बच्चा, जैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो इमेजिन लिटरेसी का भी था ही कि कोई लिटरेसी, कोई साक्षर होने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। बच्चा कुछ लिखता है, सीखता है। तो अगर कोई बच्चा कहीं देख रहा है, उसकी नजर पड़ी दीवार पे, और जैसे उसने आम लिखना सीखा, रामजी लाल जी ने बच्चे को सिखाया। पवन जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, बच्चे ने आम देखा, उसको कलर किया, दीवार पे कहीं आम लगा था। अगर उसने देखा उस बच्चे को, तो बच्चे को ये फील आएगी कि हाँ ये चीज मैंने कहीं पढ़ी है। तो उसमें ये सेंस था, मतलब उस बच्चे को ये चीज होगी, बच्चे को इस चीज का फायदा होगा कि मेरा ये चीज गलत नहीं गया, मैंने आम सीखा और मैंने कहीं देखा भी इसको लगा हुआ। तो उसका वो चीज और स्ट्रांग होगा, वो चीज और मजबूत होगी। और मात्रा चार्ट्स भी लगे हुए थे, तो उसका बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया गया था। वो चार्ट्स, कुछ चार्ट्स ऐसे थे जो बच्चों की हाइट पे लगे हुए थे, काफी रीचेबल हाइट पे थे वो। और एक एग्जाम्पल था जब उन्होंने कहा था, रामजी लाल जी ने बच्चों को, कि आप छोटे बच्चों को आपस में कहा था कि जब 1 से 20 तक की गिनती कराते थे, तो ब्लैक बोर्ड के नीचे ही दिनमाला लगे हुए थे, वो जो थे। तो छोटे बच्चे आप अपने ग्रुप्स में बच्चों को समझा रहे थे, गिनवा रहे थे, 1 से 20 तक की काउंटिंग करा रहे थे। तो वो रिसोर्सेज भी काफी रीचेबल हाइट पे था, एक्सेसिबल था बच्चों के लिए, कि बच्चे जो थे वो पेयर में बैठते थे, इंडिविजुअल बैठते थे, मतलब बंधन मुक्त था। ऐसे नहीं है कि क्लास में ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोज में बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं, बच्चे अपने कैसे बस बैठे हुए हैं। कोई बच्चा लेट के लिख रहा था, कोई बच्चा कलर कर रहा था लेट के, तो वो बंधन मुक्त था। तीसरी बात ये थी कि मुझे लगी काफी अच्छी, वैसे तो बातें तो बहुत है, कि क्लास में टेबल और चेयर नहीं थे, मतलब डेस्क जैसे कि दूसरे स्कूल्स में होते हैं। मतलब बच्चे बंधे में नहीं थे कि इसी में मुझे 6 घंटे मुझे एक छोटी सी जगह में बिताने हैं, कि मतलब लकड़ी में मुझे दर्द हो जाए मेरे पीठ में, ऐसा कुछ नहीं था। दही में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, आप चाहे तो स्ट्रेच कर सकते हैं, पैर फैला सकते हैं। टीचर भी यही करता था। तीन मोटे हाथी झूम के चले, तीन मोटे हाथी झूम के चले, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसे। जाल को देखा देख के डरे, जाल को देखा देख के डरे, और सबने जाल को वो तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, और सबने मिलकर वो तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ दिया। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में बात करें तो क्लास में ऐसा था कि किसी बच्चे को बच्चे सारे इनिशिएटिव ले रहे थे, खुद से बोल रहे थे कि मैं बोलूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। तो उनको एक चांस दिया जाता था कि वो अपनी बात रख सकते सबके सामने, तो एक डर नहीं बैठता बच्चे के साथ। तो बच्चे सब लोग खुद खुलकर बात करते थे। और फिर ये सिर्फ 2-3 महीने में हुआ था, क्योंकि हमारी क्लास में क्या था कि वो एकदम अभी स्टार्ट हुई थी समूह में। 2-3 महीने में ही बच्चों को इतना खोल दिया कि वो लोग आराम से अपनी बात रख सकते हैं सबके सामने, बिना बिना डरे। और एक तो अथॉरिटी नहीं थी क्लास में, क्योंकि सर एकदम सर्कल में बैठे हैं, तो सर एक टेबल के ऊपर, टेबल और चेयर के साथ नहीं बैठे हैं। देन मैंने एक नोटिस किया कि सर के पास रेड पेन नहीं था, वो ब्लू पेन से चेक कर रहे थे जो भी चेक कर रहे थे। तो रेड पेन एक अथॉरिटी का सिग्निफिकेंस है, तो वो वहाँ पर नहीं था वो भी। और सर का नाम लिया जा रहा था राम, एक रिस्पेक्टफुल 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 वे में, राम जी लाल जी करके। और फिर ये था कि बच्चों को कोई पनिशमेंट का डर नहीं था, तो कोई पनिशमेंट नहीं दे रहा था वहाँ पर, ना कोई कॉम्पिटिशन था कि बच्चों को इससे बेहतर करना है। देन बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट रखने का, अपने इश्यूज रखने का एक मौका दिया जा रहा था। सुबह सुबह जो बच्चों को सुबह सभा बैठाई जाती थी और उन्हें एक इन्वायरमेंट दिया जाता था, जिसमें जो बच्चा अपनी जो भी मतलब फैमिली प्रॉब्लम ये सब देता है, और ये जो सभा होती थी टीचर द्वारा बैठाई जाती थी, और टीचर भी इनका सॉल्यूशंस बताते थे। फिर टीचर उनकी बातों को बहुत अच्छी तरह सुनते थे और ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करते थे क्लासरूम में, ताकि बच्चा जो है वो मतलब अपनी जो भड़ास है वो अच्छी तरह निकाल सके एक क्लासरूम में। और आफ्टर जब छुट्टी होती थी मतलब बच्चों की, तो टीचर सबसे पहले उनकी नोटबुक्स चेक करते थे, और फिर उनके अकॉर्डिंग उनके लिए नेक्स्ट डे का लेसन प्लान तैयार करते थे। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि कैसे टीचर्स इंडिविजुअल अटेंशन देते थे बच्चों को, कि जब रीडिंग चल रही है तो किसी किसी बच्चों को दिक्कत आ रही थी पढ़ने में, तो टीचर उनको ये नहीं बोलती कि तुम गलत रीड करो, वो ये बोलते कि एक और बार प्रयास करके देखो, आप खुद से एक और बार बोल के देखो, आप सुनो अपने आप को, तो आपको पता चलेगा। तो वो एक अच्छी चीज लगी। बताओ ये क्या है। तो जो रिसोर्सेज है उनकी इनोवेटिव तरीके से यूज होते हैं, बच्चे जो है
उन्हें अलग से टाइम दिया जाता है कि वो अपने पेस पर चीजें सीख सके, उनको कोई दबाव नहीं है कि तुम्हें इतने नियमित समय में ये चीज सीखनी है और खत्म करके अगले टॉपिक पे बढ़ना है। तो मैंने दिगंतर में डेमोक्रेसी देखी, किसी बाल पंचायत का होना ही आपको कितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, वहाँ पर डिसीजन मेकिंग और पावर रिलेशंस वो दिखाता है। मतलब यहाँ पर बच्चों के इवन विद इन द क्लास यहाँ पर बच्चों की ग्रीवियंसेस को, शिकायतों को सुनने के लिए पूरा स्पेस है। सुबह सुबह आते ही आप पहले तो याद करोगे कि पूरे दिन कल आपने क्या किया, देन आप बताओगे कि अगर आपकी कोई शिकायत है उसका टाइम मिलेगा आपको, उसमें आप बताओगे, पूरे दिन नहीं बोलते रहोगे, जब आपका टाइम है आप उस टाइम में बताओगे कि आपकी क्या शिकायत है और उस पर फिर डायलॉग होगा, सब बच्चे बोलेंगे, सबकी वॉइस है, और इस तरह से बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए एनकरेज करें। उसके अलावा जो स्टूडेंट काउंसिल थी मतलब वो सिर्फ नाम की नहीं है। जब सभा हो रही थी बड़ी वाली सैटरडे को, तो हेमंत जी ने बोला कि जो फिजा और मनु का मसला है वो स्टूडेंट काउंसिल को दे दिया जाए और वो लोग अपने आप आपस में सॉर्ट आउट करें। तो उन्होंने किसी भी अवधारणा को ये नहीं बोला कि आप गलत हो, उन्होंने कहा ठीक है ये आपकी बिलीफ है, लेकिन उन्होंने अपनी भी एक थ्योरी डाल दी और फिर बच्चों के ऊपर छोड़ा कि आप अपने हिसाब से देखो कि कौन सा सही होना चाहिए, तो उनके ऊपर किसी भी चीज को थोपा नहीं गया। तो बच्चों को एग्जामिनेशन कोई एग्जाम वगैरह नहीं होते हैं, उनका जो डेली जो काम करते हैं, टेक्स्ट बुक में जो भी काम करते हैं वही उनके लिए एक असेसमेंट होता है। इसी से पता चलता है कि बच्चे कितना यूज कर रहे हैं, कितना उनको समझ में आ रहा है। जैसे कि जो बच्चे पहली दूसरी और तीसरी टेक्स्ट बुक पे काम कर रहे थे वो टीचर के साथ काम करते हैं और वो ज़्यादातर सारे काम मौखिक उसमें होते हैं, मतलब बोल के जैसे कि शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलना, या शब्द को अगर टीचर तोड़ के शब्द बोले तो उसको बच्चे तोड़ कर बोलने की प्रयास करते हैं। और अगर वो बच्चे वो कर लेते हैं तो वो अगली टेक्स्ट बुक 4, 5, 6 ऐसे पे बढ़ जाते हैं, जिसमें वो लिखते हैं। जैसे कि अगर मैथ्स में वो पहली दूसरी तीसरी में सिर्फ नंबर सीखते हैं और चौथी पांचवी छठी में वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर जो सभा हमने आपस में बात करी, इसमें पता चला कि सभा में सबकी बातों को सुना जाता था, किसी की भी बात को ये नहीं समझा जाता था कि ये बहुत छोटी बात है, इस पर तो कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, उनके लिए वो बात बहुत बड़ी हो सकती है, बट उनको ऐसा नहीं दिखाया जाता था कि काम की बात नहीं। दूसरा, क्लास में इंडिविजुअल रिकॉग्निशन का सेंस ये है कि हर बच्चा अपने अलग अलग लेवल पर है और उस लेवल पर उससे कभी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप बहुत पीछे रह गए हो या आप बहुत जल्दी चल रहे हो, वो जिस गति से चल रहा है उसको उससे चला जाएगा। इसकी कुछ एग्जाम्पल ये हैं कि हम एक गेम खेले थे कबड्डी का, जिसमें कुछ बच्चे थे जो नहीं खेल पा रहे थे, बट उनको ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया कि आप दूसरा कोई गेम खेलो अलग से अपना ग्रुप बना के, उन्हें बार बार बोला गया कि आओ, चाहे उस लाइन को छू कर आओ, बट पार्टिसिपेशन करो। तो हमें सीखने का एक नया अनुभव प्रदान करती है। तो दिगंतर में तो शिक्षा के साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान दिया जाता है, जहाँ बच्चे अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। उन्हें टीचर ये नहीं बोलता कि हाँ तुम्हें जो वो बनाते हैं या कुछ अलग से चीज़ें बनाते हैं, तो उन्हें भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं दी जाती कि हाँ तुम्हें ये बनाना है। तो बच्चे एक दूसरे को देख के चेंज नहीं करते, वो अपना जो जैसा अपना आइडिया सोचते हैं वो वैसे ही बनाते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। एंड सेकेंडली जैसे आज भी कम्युनिटी विजिट में जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा था कि दिगंतर से निकलने के बाद जब बच्चे आगे जाते हैं, जब स्कूल कुछ स्विच करते हैं, तब उनको दिक्कत होती है सर मैडम बोलने में, क्योंकि दिगंतर में वो लोग अपने टीचर्स को या फिर अध्यापका को उनके नाम से बुलाते हैं, और फिर बाहर जाके यहाँ पे दिगंतर में वो बहुत ही खुलकर, जैसे कि समृद्धि ने बताया कि वो बहुत खुलकर बैठते हैं, अपने फुल मस्त में फुल फ्रीडम के साथ बैठते हैं, पर वहां जाके उनको एक रिस्ट्रिक्टेड बॉर्डर में जब बिठाया जाता है तो उनको वहाँ बहुत दिक्कत फील होती है। का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, बच्चों को वहाँ बहुत आज़ादी है। तो एक बच्ची का यहाँ मैं उदाहरण लेना चाहूंगी। एक उनको ड्राइंग का काम दिया था और उस बच्ची ने बोला कि उसको मन नहीं कर रहा है वो ड्राइंग कंप्लीट करने का। तो उस बच्ची ने बोला कि मैं कल करना चाहती हूँ उसको खत्म। तो टीचर ने उस बात को समझा और उसको ये आज़ादी दी, ठीक है उस पेपर पे अपना नाम लिख दो और कल अपनी ड्राइंग खत्म कर लेना। और बात समझने में बच्ची ने कल आके ड्राइंग कंप्लीट करी, तो बच्ची भी अपनी तरह से ईमानदार थी। मुझे ये बात क्लास सेटिंग की अच्छी लगी। दिगंतर के विद्यालय में जो बच्चे आते हैं उनकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वो जो कपड़े घर में पहनते हैं वही वो स्कूल में भी पहन कर आते हैं, तो स्कूल कोई अलग जगह नहीं है उनके लिए। दूसरा, सभा में हर रोज किसी बच्चे से उसके लेट आने का कारण पूछा जाता है, या फिर अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो वो भी पूछा जाता है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये जरूरी है उनसे ये कारण पूछना। घर और स्कूल को वो अलग नहीं मानते। और यहाँ पर जो बच्चा अपनी घर की भाषा, जिस भाषा में वो घर पे बात करता है, वो उसी भाषा में अगर क्लास में भी बात करता है तो उसे रोका टोका नहीं जाता, उन्हें इनकरेज किया जाता है। जैसे परी ग्रुप के समूह में एक एग्जाम्पल मैं देना चाहती हूँ। वहां पर एक पिक्चर को देखकर कुछ बच्चों ने बोला पतीला,
जबकि कुछ बच्चों ने बोला भगोना। तो ये दोनों ही नाम है और उन्हें इनकरेज किया जाता है कि वो किसी भी नाम में बोल सकते हैं।